आचार्य श्री के चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। माता जी के चरणों में बंदामी बंदामी बंदामी। ना तन पे लिबास लिए, ना ही महलों में बास किए, सुख संपदा को त्यागे मुनि, जिन पथ की आस लिए। कितना कठिन तप है ना, जग घूमिया गुरु जैसा ना कोई, जग घूमिया मुनि जैसा ना कोई, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, जग घूमिया मुनि जैसा ना कोई। इंद्रियों को जीतने का तंत्र ही महान है, श्रवण पंथ के पतित की मंत्र मुग्धि शान है। जैन मुनि राज हो, जैन मुनि राज का तो दर्श मूल्यवान है, व्रति वीतरागियों का दक्ष वर्तमान है। कितने ही उपवास किए, शब्द सट रस त्याग दिए, जिन देव की शरण मिले सदृढ़ विश्वास लिए। कितना कठिन तप है ना, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, जग घूमिया मुनि जैसा ना कोई, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, जग घूमिया मुनि जैसा ना कोई। सादगी सी साधना है, शांति की है व्यंजना, मेरे ग्रंथ योगियों की करती में वंदना। धन्य धन्य भाग हो, धन्य धन्य भाग्य मेरे दर्शनों से हे प्रभु, बन ही जाओ वीर मेरे, बन सकूं मैं चंदना। चलो मुक्ति की आस लिए, जग से ही संन्यास लिए, शिव पदवी को पाएगा ना, बिन कर्मों का नाश किए। कितना कठिन तप है ना, जग घूमिया मुनि जैसा ना कोई, जग घूमिया गुरु जैसा ना कोई, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, जग घूमिया मुनि जैसा ना कोई। नष्ट ना कभी हुई है, ना जली है आत्मा, चेतना को शुद्ध करके बनो परमात्मा। अष्ट कर्म नाश हो, अष्ट कर्म नाश करके बन सकोगे वीर, जिन साधु संत संग से हो दुर्गुणों का खात्मा। नित सिर जी का ध्यान करो, जिन वाणी से ध्यान करो, जिन देव की शरण में आ, निज पर कल्याण करो। कितना कठिन तप है ना, जग घूमिया मुनि जैसा ना कोई, जग घूमिया गुरु जैसा ना कोई, जग घूमिया थारे जैसा ना कोई, जग घूमिया मुनि जैसा ना कोई। नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु आचार्य श्री, नमोस्तु। मंगलाचरण के बाद आज जिन्हें बुधान करने का सौभाग्य प्राप्त किया है, वो है हमारे परम आदरणीय समाज श्रेष्ठी श्री प्रभात जी झांसी साहब परिवार पहुंचे और पूज्य गुरुदेव के चित्र जो आवरण में है, चित्र अनावरण और दीप प्रज्वलन कर पुनर्जित करें। बोलिए भाई मनोज भाई साहब जी।
तेरा साथ है गुरुवर, तेरा साथ है गुरुवर, मुझे क्या कमी है। अंधेरों में भी फिर रही रोशनी है, तेरा साथ है गुरु, मुझे क्या कमी है, मुझे क्या कमी है। अंधेरों से भी मिल रही रोशनी है, तेरा साथ है। बोली परम पूज्य राष्ट्रचंद्र गणाचार्य श्री 108 विराट सागर जी मामूली राज की। दीप प्रज्वलन के बाद पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों का पाद प्रक्षालन करने का भी सौभाग्य आज के जो हमारे विधान पुण्यार्जक श्री प्रभास जी झांसी सापरवार पहुंचे और पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों का पाद प्रक्षालन करें। गुरुपद का प्रक्षालन करने आए हैं, अरे गुरुपद का प्रक्षालन करने आए हैं, जिसने पद प्रक्षालन भाग समाए हैं। गुरुपद का प्रक्षालन करने आए हैं, पद प्रक्षालन करके भाग्य जगाए हैं। गुरुपद प्रक्षालन करने कर आए हैं, पद प्रक्षालन करके भाग्य समाए हैं। जो भी गुरु के चरणों में आ जाते हैं, जो भी गुरु के चरणों में आ जाते हैं, अब सागर की नैया वो पकड़ाते हैं। गुरुपद का प्रक्षालन करने आए हैं, जिसने किया वो भाग्य उसने जगाए हैं। पाद प्रक्षालन के बाद पूज्य गुरुदेव के कर कमलों में मां जिनवाणी भेंट करने का भी सौभाग्य आज के जो हमारे विधान पुण्यार्जन करने का सौभाग्य जिन्हें प्राप्त हुआ है आदरणीय प्रभात जी झांसी। और कल जिनके भाव यहाँ पर जो पूज्य गुरुदेव की पावन प्रेरणा और सानिध्य में जो भक्तांबर विधान यहाँ पर हो रहा है, जिस परिवार के भी भाव हो वो शीघ्रता से अपने नाम हम तक पहुंचा दें। जिन बाणी पानी बिना ज्ञान के, बिना ज्ञान के, जिन बाणी जाने नहीं, बिना ज्ञान के, बिना ज्ञान के। जिन बर की बानी जिस न जानी, अमर हो गई उसकी जग में कहानी। बानी जाने नहीं, बिना ज्ञान के, बिना ज्ञान के। हमारे आज के जो विधान पुण्यार्जन करने का सौभाग्य मिला है उनका बहुमान करने के लिए हमारे मंदिर के प्रबंधक द्वय श्री भगवान दास जी के लगवा, सेठ कपूर चंद जी लागोन, उनके साथ नरेश मुक्ता जी और पंचायत समिति के जो भी पदाधिकारी धर्म सभा आदरणीय धन कुमार जी एडवोकेट साहब, कामरेड जिनेन्द्र कुमार जी आ जाएं और आज के हमारे विधान पुण्यार्जक परिवार का बहुमान करें। और मातृ शक्ति में बहुमान करने का सौभाग्य मिला है श्रीमती सरिता गुगरवारा, श्रीमती शिमला कुमेड़ी, रवि जैन, श्रीमती सोनम जैन, शोभा जैन, सुलोचना बुखारिया जी पहुँचे और आज के जो हमारे परम सौभाग्यशाली परिवार हैं उनका बहुमान करेंगे। अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन, आओ करें हम मिल करके अभिनंदन। अभिनंदन अभिनंदन अभिनंदन, आओ करें मिल करके
हम अभिनंदन 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 ओ अभिनंदन 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 आओ करे मिल करके हम इन बंधन अभिनंदन 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 आओ करे मिल करके अभिनंदन सम्मान की श्रृंखला को यहीं विराम देते हुए सभी लोग अपने स्थान पर बैठ जाएं। सभी लोग अपने दोनों हाथ जोड़ेंगे और पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में संपूर्ण समाज की ओर से त्रिकाल नमोस्तु निवेदित करते हुए निवेदन करेंगे, हे गुरुवर, भक्तांबर के माध्यम से हम लोगों का शुद्धिकरण, सरलीकरण और भावार्थ बताने की कृपा करें। नमोस्तु आचार्य, नमोस्तु नमोस्तु। जय हो। धन्य कुमार जी, टोपी गाएं तुम्हारी, टोपी गाएं तुम्हारी टोपी गाएं, नहीं दुपट्टा नहीं, टोपी जाने, सबको टोपी लगवा। सभी लोग एक बार उच्च ध्वनि में नमोकार मंत्र का स्मरण कर लें। ओम नमो अरिहंताणं। ओम नमो अरिहंताणं। ओम नमो सिद्धाणं। ओम नमो सिद्धाणं। ओम नमो आयर्याणं। ओम नमो आयर्याणं। ओम नमो वच्छायणं। ओम नमो वत्सायणं। ओम नमो लोय सव्वताऊनं। ओम नमो लोय सव्वताऊनं। ओम नमो लोय सव्वताऊनं। ओम नमो लोय सव्वताऊनं। जोड़े एक आदिनाथ भगवान की जय हो। एक
जरा श्री पार्श्वनाथ भगवान की जय हो एक जरा श्री महावीर भगवान की जय हो परम पूजाचार्य श्री मानतुंग मुनि महाराज की जय हो परम पूजाचार्य गुरुवर श्री विरक्त गति गुरुदेव की जय हो हिंसामयी जैन धर्म की जय हो बोले परम पूज्य उच्चारणाचार्य भगवान गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय हो बोले समस्त मुनि संघ की समस्त आरिका संघ की पहले खूब कमाते धन पहले खूब कमाते धन दिखता नहीं रात और दिन पहले खूब कमाते धन दिखता नहीं रात और दिन चुक जाता सब चैन अमन चुक जाता सब चैन अमन जाता सब चैन यमन चुक जाता सब चैन यमन जब फुक जाता तन और मन जब फुक जाता तन और मन याद तभी आते भगवान जब जाता जो तन और मन याद तभी आते भगवान ऐसे लोगों को ऐसे लोगों को नहीं धर्म दिखाए जीवन है पानी की वो अब मिट जाए रे हो जीवन है पानी की वो अब मिट जाए होंगी अनहोंगी हो होगी अनहोगी कब क्या घट जाए जीवन है पानी की वो अब मिट जाए हो जीवन है पानी की वो अब मिट जाए पहले खूब कमाते धन दिखता नहीं रातों और दिन पहले खूब कमाते धन दिखता नहीं रात और दिन चुक जाता सब चैन अमन चुक जाता सब चैन अमन झुक जाता सब चैन यमन झुक जाता सब चैन यमन हर व्यक्ति को दुनिया में आकर के यकीन तो करना ही पड़ेगा किसी पर भी करो चाहे भगवान पे करो संसार पे करो धन पे करो परिवार पे करो विषयों में करो अथवा अपनी आत्मा पे करो यकीन तो करना ही पड़ेगा यकीन के बिना आप एक कदम भी चल नहीं सकते और उम्मीद भी करनी पड़ेगी उम्मीद के बिना आप सफल नहीं हो सकते यकीन के बिना चल नहीं सकते उम्मीद के बिना सफल नहीं हो सकते यकीन हमें प्रेरणा देता है और उम्मीद और उमंग हमें मंजिल पर पहुंचाती है इसलिए दोनों की आवश्यकता है हमें यकीन करना है किस पर करें अभी किसी पर कर लिया कि नहीं हाँ किया है यकीन नहीं किया होता तो महिलाएं घर छोड़ करके आती ही क्यों कितना यकीन किया था ये हमारा बिल्कुल ध्यान देंगे बिल्कुल खाने का पीने का पहनने का रहने का रखने का सब ध्यान देंगे ऐसा यकीन नहीं किया होता तो कोई व्यक्ति अपना घर छोड़ करके कलकत्ता से यहां आ जाता नहीं आता किया था यकीन ये हो सकता है कि हमने जिस पर यकीन किया वो गलत निकला ये हो सकता है यही हुआ है सही यकीन किया ही नहीं है सही चीज पे अभी हम पहुंचे ही नहीं है हमने यकीन किया है वो भी उन पर वे खुद ही यकीन कर रहे हैं और उन्होंने गलत पर यकीन किया है और हमने भी गलत पर यकीन कर लिया है चेहरे पे लिखा है हर एक आम के चेहरे पे लिखा है हर एक आम के हम गुलाम हैं वो भी गुलाम के हम गुलाम हैं वो भी गुलाम के इसलिए अगर किसी की शरण ले
तो उसकी शरण ले, फिर किसी की शरण लेने की जरूरत न पड़े। और हमने किसकी शरण ले ली? जिसकी शरण ली है उसकी शरण लेकर के भी मन प्रसन्न नहीं है, बाद में किसी और की शरण भी लेनी पड़ेगी। इसलिए यकीन करिए, यकीन करना जरूरी है। और यकीन नहीं करोगे तो आप एक कदम भी चल नहीं सकोगे। यकीन चलाता है और उम्मीद और उमंग हमें मंजिल तक पहुंचाती है। इसलिए दोनों ही आवश्यक है। भक्ता मेरा प्रणत मौली मणि प्रभानामुद्योतकं दलित पाप नमो वितानं सम्यक् प्रणम्य जिंग पाद युगम युगादावलम वनम भवजले पततां जनानां यसन्तुतः सकलवाङ्मय तत्त्वबोधादुद्भूत बुद्धिपटुभिः सुरलोकनाथैः चित्तरैरुदारैः तुष्ये किल्लाहमपितं प्रथमम् तुभ्यं नमः त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमः त्रिजगता परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिन्न गोविस्मयोऽत्र यदि नाम गुणैरशेषैः त्वं संश्रितो निरवकाशतया मुनीश दोषैरूपात्तविविधाश्रय जातगर्वै स्वप्नान्तर्यपि न कदाचिदपीक्षितोऽसि स्वप्नान्तर्यपि। 26 नंबर छंद कौन सुना रहे हैं? 26। पुरुषों में किसी को याद नहीं है, हमने कहा था सबको याद करना है। 26 नंबर तो हमें सबसे पूछना पड़ेगा, हम किसी से भी पूछ सकते हैं, है ना? ऐसा नहीं है हाथ उठाए हैं उनसे ही पूछेंगे, अब नहीं उठाए उनसे ज़्यादा पूछेंगे। हम लोगों ने जल्दी से उठा दिए, देखो खड़े हो गए, अब उठा दिए डर के मारे। आचार्य से नमोस्तु। तुभ्यं नमस्त्रिभुवना फिर दे तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ फिर दे तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्ति जगता परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिन्ने बबो ददिशोषणाय। बहुत अच्छा सुनाया है, लेकिन इन्होंने 4 बार सिर नहीं झुकाया। कितने बार? 4 बार। इसलिए इनको 40 रुपया दान करने के लिए कहा जाता है। महिलाओं में कौन सुना रहे हैं? अब अपने आप झुका देंगे सब। सुनाइए महिलाओं में, नहीं तुम्हारे बाजू में, तुम्हारे पीछे। अब देखना, आप 4 बार नहीं 6 बार चला देंगे। तुभ्यं नमस्त्रिभुवनार्तिहराय नाथ तुभ्यं नमः क्षितितलामलभूषणाय तुभ्यं नमस्त्रिजगतः परमेश्वराय तुभ्यं नमो जिने भवो ददिशोषणाय। बिल्कुल सही सुनाया है, लेकिन पहले छंद में ट्यूबलाइट जरा देर में उठी थी,
नमा पहले कह दिया था, सिर बाद में झुकाना। चाबुक दिखाते हैं तो काम करते हैं, चाबुक दिखाते हैं तो काम करते हैं। ये वो शेर हैं जो सर्कस में काम करते हैं, जब तक दंड नहीं मिली तब तक मानते। 27 नंबर छंद 27 कौन सुना रहे? कठिन जाए। हाँ सुनाइए, धन्य कुमार जी सुना रहे हैं। कोबे आचार्य श्री को नवोस्तु 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 को विस्मयोत्तयदि नाम गौड़ैरे शेषै रिपीट रिपीट। को विस्मयोत्तयदि नाम गौड़ैरे शेषै तुम संस्थितो निर्बका से तया मुनीश रूपाते विविदाशय जाते गर्भ स्वप्नांतरे पिन कदा चिदपीक्षतोषि। तो ऐसी। अच्छा, और प्रयास करिए, प्रयास करोगे तो पास हो गया। आगे 28 नंबर छंद देखते हैं। उच्चैरशोक तरुसन श्रित मुन्मयूखो उच्चैरशोक तरुसन श्रित मुन्मयूखो मा भाति रूप ममलम भवतो नितान्तम। स्पष्टोल्लसत् किरणमस्तुतमो वितानम्। स्पष्टोल्लसत् किरणमस्तुतमो वितानम्। बिंबम रविरिव पयोदर पार्श्ववर्ती। बिंबम रविरिव पयोदर पार्श्ववर्ती। पार्श्ववर्ती बढ़िए। एनी प्रॉब्लम? क्लियर? एक बार फिर पढ़ लें। उच्चैरशोक तरुसन श्रित मुन्मयूख। संसित बोलने का ढंग। संसित मा भाति रूप ममलम भवतो नितान्तम। स्पष्टोल्लसत् किरणमस्ततमो वितानम्। बिंबम रविरिव पयोधर पार्श्ववर्ती। क्लियर? एनी प्रॉब्लम? सर्व मनोरथ पूरक। मन में कितने सारे रथ हैं, मन में कितने सारे विचार हैं, बहुत सारे विचार हैं। एक गृहस्थ के मन में इतने विचार हैं कि उनकी काउंटिंग भी करना मुश्किल है। अगर हम उनकी काउंटिंग भी करेंगे तो सारी जितनी संख्या है ना, वो संख्या फेल हो जाएगी।
और ध्यान रहे, आप लोग बड़े ध्यान से सारी चीजें सुनिए, और ध्यान से हमने आपको एक पैड और पेन भी दिया है। आप नोट नहीं कर रहे होंगे, बाद में आप बहुत परेशान होंगे। क्यों होंगे? जब आगे हो सकता है 23 तारीख को या और आगे आपको सम्यक ज्ञान प्रतियोगिता जब हाथ में आएगी और उसका गोल्ड मेडल होगा, तब इन्हीं में से ही बहुत सारे प्रश्न होंगे और आपने लिखे नहीं होंगे, फिर कहेंगे याद नहीं आ रहा है, महाराज ने बताया तो था। एक एक प्रश्न 500 रुपए का है, विचार करिए। एक प्रश्न सुलझ गया, 500 रुपए हो गए। इसलिए आप ऐसे ही नहीं समझिए, हर चीज को बड़े ध्यान से सुनिए। हम क्या कहने जा रहे हैं, रोग कितने होते हैं, छिद्रोम छिद्र कितने होते हैं, सब जानिए। इसलिए यहाँ इतनी इच्छाएं हमारे मन में है कि उनकी हम काउंटिंग भी नहीं कर सकते, काउंटिंग भी नहीं कर सकते। आप विचार करिए, एक गिलास जल में इतने जीव हैं, इतने जीव हैं। अगर हम 1,00,000 वर्ष की उम्र लेकर के जिए और कंटिन्यूअस गिनते रहे तो भी आप गिन नहीं सकते। एक गिलास जल में इतने जीव हैं। अभी जल की बात बता रहा हूं, जल में जीव और जल स्वयं जीव, दोनों में अंतर है। एक गिलास जल में इतने जीव हैं, हम 1,00,000 वर्ष तक लगातार काउंटिंग ही करते रहे, कुछ न खाएं न पिए, तो भी हम उस एक गिलास जल के जीवों को गिन नहीं सकते। और मन में इच्छाएं इतनी है कि ऐसे गिलास के गिलास क्या हजारों लाखों गिलास आ जाएं, तब भी मन की इच्छाओं की काउंटिंग नहीं कर सकती। इसलिए सर्व मनोरथ पूरक। तुम तो 2-4 मन की बातें कह लो, ज्यादा इच्छा करने की क्या जरूरत है। बड़ी से बड़ी इच्छा भगवान के सामने रख दो, वो वाली इच्छा पूरी होगी, सारी इच्छाएं पूरी हो जाएंगी। सर्व मनोरथ, मन में बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, समय समय पर इच्छाएं बनती रहती हैं, समय समय पर इच्छाएं बनती रहती हैं। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, अलग अलग तरीके की इच्छाएं हमारे मन में जन्म लेती हैं और हम चाहते हैं हमारी इच्छाएं पूरी हों। हर व्यक्ति की ये ख्वाहिश कि हम इच्छा करें और मेरी पूरी हो जाए। ध्यान रहे, ऐसा क्या करें, क्या होना चाहिए मेरे पास कि हम इच्छा करें और पूरी हो जाए? एक ही उत्तर है, पुण्य। अगर आपके पास अच्छा कर्म, अच्छे कर्म का रिजल्ट ज्यादा होगा, वो इच्छा करते ही उसकी पूरी हो जाएगी। और ज्यादा होगा, आप इच्छा भी नहीं करेंगे तो ही पूरी हो जाएगी। और इच्छा करेंगे पूरी हो गई। इष्ट वस्तु की जो प्राप्ति कराए उसे पुण्य कहते हैं। इष्ट वस्तु की, इष्ट माने जो हम चाहते हैं, इष्ट वस्तु की प्राप्ति कराए उसे पुण्य कहते हैं। लेकिन इच्छा करने के पहले ही करा दे उसे अतिशय पुण्य कहते हैं। इच्छा करने के पहले ही करा दे, अतिशय यानी पुण्य में भी विशेष पुण्य है। कोई लोग दान करते हैं, इधर उधर दान करते हैं, गरीबों को देते हैं, कबूतरों को दाना डालते हैं, गाय को घास का चारा खिलाते हैं। ये बहुत छोटी किस्म के पुण्य है, बहुत छोटी किस्म की। लेकिन कोई महापुण्य अर्जित करता है, कोई तीर्थंकरों को आहार देता है, कोई मुनियों को आहार देता है, कोई तीर्थंकरों की सेवा करता है, ये भी महापुण्य नहीं है। ये भी है तो पुण्य ही, अंतर इतना है थोड़ा अच्छी क्वालिटी का है। और सबसे अच्छा पुण्य कहाँ होता है? सबसे अच्छा पुण्य होता है मुनि बन करके ध्यान लगाने पर। इससे बढ़िया पुण्य कहीं नहीं होता। ये सर्वश्रेष्ठ पुण्य है।
और ऐसा पुण्य जिसने किया है वो इच्छा नहीं करता है। इच्छा करने के पहले ही उसकी सारी इच्छाएं, उसे इच्छाएं करने की जरूरत ही नहीं होती, जरूरत ही नहीं पड़ती उसे इच्छाएं करने की। इसलिए श्रेष्ठ पुण्य कमाना चाहिए। श्रेष्ठ पुण्य कमाने के लिए नीचे से पुण्य बढ़ाना चाहिए। नीचे से बढ़ते 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 एक दिन वो अवस्था आएगी जब तुम मुनि बन करके ध्यान करोगे। एकदम किसी की नहीं आ रही है, एकदम किसी की भी नहीं आ रही। पहले तो भगवान की पूजन करना सीखो, स्तुति करना सीखो, छोटे छोटे नियम लेना सीखो, फिर देशव्रती बनो, फिर जाकर के कहीं मुनि बनने का भाव उत्पन्न होगा, वरना नहीं होगा। खूब देखते रहो मुनि महाराज को, कितने बार नहीं देखा है, कई बार देखा है, लेकिन मुनि बनने की भावना होना ये पुण्य है, श्रेष्ठ पुण्य है। और मुनि बन जाना अतिशयकारी पुण्य है। इसलिए जितने भी चक्रवर्ती बनते हैं, 6 खंड के अधिपति, 14,000 देव जिनकी सेवा करते हैं, 96,000 जिनकी रानियां होती हैं, सारा वैभव जिनके पास होता है, एक भी व्यक्ति पूरे देश में एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होता जो उनकी आज्ञा का पालन न करे। ऐसा पुण्य किसको अर्जित होता है? वे सारे चक्रवर्ती पहले मुनि बनते हैं। मुनि बने बिना कोई भी चक्रवर्ती हो ही नहीं सकते, क्योंकि इतना बड़ा पुण्य कभी अर्जित किसी भी पर्याय में कुछ भी करके होता ही नहीं है। वे मुनि बनते हैं और मुनि बन करके तपस्या करते हैं, ध्यान लगाते हैं, तब कहीं जाकर के, जैसे सीता जी का जीव अभी तो प्रतिइंद्र हुआ है, फिर आकर के मुनि बनेगा, फिर आकर के मुनि बनेगा, फिर सर्वा सिद्धि जाएगा, फिर चक्रवर्ती बनेगा और फिर मोक्ष जाएगा। बिना मुनि बने कोई व्यक्ति इतना बड़ा वैभव पा ही नहीं सकता। जितने भी हैं, चक्रवर्ती हैं, कामदेव हैं, तीर्थंकर हैं और नारायण हैं, प्रतिनारायण हैं, ये सब मुनि बन करके जाते हैं। 63 सलाका पुरुष मुनि बनने वाले ही बनते हैं। ये अगर पहले मुनि नहीं बने हैं तो नहीं बनेंगे। इसलिए हम ये कहना चाहते हैं कि उत्कृष्ट पुण्य अर्जित करना और उत्कृष्ट पुण्य सर्व मनोरथ पूरक आपके सभी मन की इच्छाओं की पूर्ति कर देता है। कल या परसों बताया था, पुत्रों से तुम्हारी आकांक्षाएं पूरी नहीं होती। ये उम्मीद मत रखना कि हमारी आकांक्षाएं पुत्रों से पूरी होंगी। पुत्र पढ़ लिख जाएंगे, भाग जाएंगे, तुम बैठे रह जाओगे, वे पांव दबाने भी नहीं आएंगे। और तुम पुत्रों से आकांक्षा रखते हो, लगता है तुम दिमाग नहीं रखते हो। और पुत्र कहीं बाहर पहुंच गए और तुम वहां गए तो भी तुम्हारी सेवा होने वाली नहीं है। वो घर पे ही आ जाए तो तुम्हारी सेवा कर जाए तो कर जाए, नहीं तो तुम वहां जाकर के सेवा करवा लो, ये संभव नहीं है। इसलिए पुत्रों से आकांक्षाएं पूरी नहीं होती, पुण्य से आकांक्षाएं पूरी होती हैं। पुण्य होना चाहिए तुम्हारी सत्ता में, फिर आकांक्षाएं पूरी होती हैं। पुण्य हो तो पड़ोसी भी सेवा करता है, और पुण्य नहीं हो तो पुत्र भी भाग जाता है। अजमेर में एक प्रोफेसर थे, उन्होंने कहा हमने अपने 2 बच्चों को इंजीनियर बनाया और 2 बच्चों को डॉक्टर और 4 बच्चों को अलग अलग मकान दिलवाया। आज ये दशा है कि हमें कोई पानी पिलाने वाला नहीं है,
हमने बच्चे कहाँ हैं? बोले यही हैं। बच्चे भी वही हैं, नगर में ही हैं। अजमेर की बात है। बहुत दुखी थे, बुढ़ापा था, रिटायर थे, 75 साल के थे, चल नहीं पा रहे थे। जैसे तैसे दर्शन करने आए। तो हम ये कहना चाहते हैं, पुत्रों से आकांक्षाएं पूरी नहीं होती, पुण्य से हुआ करती हैं। क्या जरूरत है वहाँ माथा पच्ची करने की? अरे पुण्य करते, सब लोग सेवा करते तुम्हारी। फिर कहते हो अब क्या करें महाराज, बहुत परेशान है। सर्व मनोरथ पूरक, सभी मन की इच्छाओं को पूर्ति कराने वाला यह चंद जाप देखिए। ओम ह्रीम अर्हम नमो महातवनम, ओम ह्रीम अर्हम नमो महातवनम, ओम ह्रीम अर्हम नमो महातवनम। ऐसे मुनि महाराज, ये अभी एक एक तपस्वी आपको मिले थे। उग्र तवानम, उग्र तप के धारी, तित्त तवानम, दीप्ति वाले, तत्त तवानम, भोजन को सुखाने वाले, अलग अलग रिद्धि के धारी मिले थे, एक एक विचार करने वाले। लेकिन कोई मुनिराज ऐसे भी होते हैं, तपस्या तो करते हैं और विचार बहुत सारे करते हैं। हमारे अंदर ऐसी रिद्धि भी हो, हम ऐसा भी करें, हे भगवान हम भोजन करें तो मलमूत्र भी ना हो, हे भगवान हमारे शरीर से कांति भी हो, हे भगवान हम उग्र तप करें। और ऐसे उन्होंने बहुत सारे विचार किए। मेरे अंदर अणु जैसी भी रिद्धि हो, हम छोटा शरीर भी बना लें और तपस्या कर रहे हैं, हम बड़ा भी बना लें, ऐसा मन में सोच रहे हैं। और ऐसा मन में सोचते सोचते तपस्या करते करते उन्हें रिद्धि प्राप्त हुई। उस रिद्धि का नाम है महातप रिद्धि। विशेषता, कोई एक डॉक्टर होता है, कोई दांत के होते हैं, कोई हार्ट के होते हैं, कोई आंख के होते हैं, कोई सर्जन होते हैं, कोई दिमाग के होते हैं, कोई न्यूरो सर्जन होते हैं। अलग अलग तरीके के एक एक डिग्री वाले डॉक्टर हैं। लेकिन कोई ऐसा भी डॉक्टर है जो सारी डिग्रियां जिसके पास है। दांत भी संभाल लेता है, आंख भी ठीक कर लेता है, कान का ऑपरेशन भी कर लेता है। ये सारी डिग्री जिसके पास है वो डॉक्टर ऑलराउंडर है। कई प्लेयर होते हैं, वे सिर्फ बैटिंग ही करते हैं, वे बैटिंग में ही फेमस है, बॉलिंग में नहीं है। लेकिन कोई कोई बॉलर और बैटिंग दोनों भी दोनों में होते हैं, अलग अलग होते हैं। कोई फील्डिंग में बहुत मुस्तैद होते हैं, कोई बैटिंग में होते हैं, कोई बॉलिंग में होते हैं। लेकिन कोई कोई प्लेयर सभी में होता है, उसको ऑलराउंडर कहा जाता है। वो सब में काम आ जाता है और उसको सबसे पहले टीम में लिया जाता है, क्योंकि ये तो दोनों काम निपटा लेगा। वरना एक एक काम वाले आएंगे, 6 प्लेयर ढूंढने पड़ेंगे, 4 बॉलर ढूंढने पड़ेंगे, तो परेशान हो जाएंगे। इसलिए सारे ऑलराउंडर हो तो बात ही अलग है। तो ऐसे ही महातवानम, ये महातप के धारी हैं। इनमें अणिमा महिमा वाली भी रिद्धि है, इनमें 4 ज्ञान मना पर्याय ज्ञान वाली भी रिद्धि है, ऋजुमति विपुलमति वाली भी रिद्धि है, 10 पुब्बियाणम 14 पुब्बियाणम ये भी रिद्धि है, अट्टंग मान निमित्त उदलानम ये भी रिद्धि है। और इनमें जल चारणादि, जल पर चलने वाली, अग्नि पर चलने वाली ये भी चारणादि रिद्धि भी है। इनके पास आशी विषाणम, ये आशीर्वाद से सामने वाले का विष दूर कर देते हैं। दिष्टि विषाणम, दृष्टि से विष दूर कर देते हैं, ऐसी भी रिद्धि है। सारी रिद्धियां इनमें समाहित हैं, इसलिए ये महातपस्वी हैं। इनका नाम है महातपस्वी। ऐसे मुनि महाराज जो सभी रिद्धियों के सर्व औषधि, अभी आगे औषधियों की रिद्धि आई है, आगे आने वाली है। 5 रिद्धि औषधि की हैं। उनके शरीर में औषधि प्राप्त हो जाती है, शरीर के मल में औषधि प्राप्त हो जाती है। कैसे प्राप्त होती है? खैर उसकी विशेषता जैसे जैसे अपन आगे बढ़ते जाएंगे, अभी तो 28 है, 32 के बाद ये वाली रिद्धियां भी आएंगी।
और 32 नंबर तो बहुत विशेष है, उसकी जाप बहुत विशेष है। 32, 37 इसकी जाप बहुत ही विशेष है। इसलिए 32 नंबर जाप तो सारे घर वालों को करना चाहिए, सब व्यापार वालों को करना चाहिए। 32 नंबर जाप सभी व्यापार वालों को, जब हम उसकी विशेषता बताएंगे तो आपको उसकी समझ में आएगी। ऐसे मुनि महाराज जो महातपस्वी हैं, सारी रिद्धियां जिनके पास हैं, वे मुनि महाराज विदेश क्षेत्र में विराजमान, उन मुनि महाराज को मेरा मन वचन काय से बारंबार प्रणाम। स्वप्न में यदि कोई व्यक्ति मलमूत्र देख ले, स्वप्न में मलमूत्र देखे, ऐसे व्यक्ति का धन कम होने लगता है। इसलिए स्वप्न में ऐसी चीजें नहीं देखना चाहिए। खुद ऐसा सोच के थोड़ी सोते हैं, वो जो स्वप्न है अपने आप आते हैं। अगर आप स्वस्थ हैं, किसी भी बीमारी से पीड़ित नहीं है, और आप स्वप्न देखते हैं, और वो भी ब्रह्म मुहूर्त का 4 बजे से लेके 5 बजे के बीच का जो स्वप्न देखा जाता है स्वस्थता में, वो स्वप्न कहीं ना कहीं किसी ना किसी रूप में फलदायी होता है। उसमें तिथि भी है। अगर उस तिथि को देखा गया है तो किसी तिथि में देखा जाता है तो स्वप्न का फल मिलता ही नहीं है, और किसी तिथि में देखा जाता है तो उल्टा मिलता है, बुरे का अच्छा मिलता है और अच्छे का बुरा मिलता है। और किसी तिथि में देखा जाता है तो कहते हैं देर में मिलेगा, और किसी में होता है तो कहते हैं तत्काल फल मिलेगा। किसी स्वप्न का किसी तिथि में स्वप्न देखा जाता है तो तत्काल फल प्राप्त होता है। इसमें कहीं ना कहीं विवेचन होगा, इसमें नहीं होगा है। इसमें विवेचन है, पेज नंबर 208 और 9 पर इस किताब में है। तो उसमें स्वप्न में कौन सी तिथि पर स्वप्न होता है तो वो कैसा फलदायी होता है, कौन से पक्ष में, शुक्ल पक्ष में है या कृष्ण पक्ष में है, ये सारी बातें उसमें बताई हैं। ये एक ग्रंथ है भद्रबाहु संहिता, जिसमें सारे निमित्तों का विवेचन है, सारे निमित्तों का। जब आचार्य भद्रबाहु विचरण कर रहे थे, अचानक सामने एक सांप आया, और सांप के 12 मुख थे। सांप के मुख भी 12 थे, आंखें लाल, जीभ निकालते हुए सभी मुख से। तो आचार्य भद्रबाहु ने जब देखा तो उन्होंने कहा, अब हम सभी को इस उत्तर भारत को छोड़ देना चाहिए। बोले क्यों? लोगों ने पूछा, साधुओं ने पूछा, तो उन्होंने बताया यहाँ 12 साल का अकाल पड़ेगा। तो वो निमित्त ज्ञानी है। ऐसे आचार्य के द्वारा वो ग्रंथ लिखा गया है। उसमें बहुत सारी बातें हैं, निमित्त ज्ञान की बातें हैं, वस्तु को देख करके बताया जाता है। इसलिए जो अगर स्वप्न में हमने बताया था, जूते से अगर कोई मारपीट दिखाई दे तो उसकी 6 माह में मृत्यु हो सकती है। अगर तुम्हें किसी को चारों दिशाओं में सूर्य और चंद्रमा दिखाई देने लगे, होता तो एक ही दिशा में, लेकिन किसी को चारों दिशाओं में सूर्य और चंद्रमा दिखाई देने लगे, समझ लेना चाहिए ये 1.5 घंटे में निपट जाएंगे, ज़्यादा समय नहीं लेंगे, सिर्फ इन्हें 1.5 घंटा लगेगा बस। 1.5 घंटे में इनकी मृत्यु निश्चित है। यदि किसी की जीभ काली पड़ जाए तो उसकी 7 दिन में मृत्यु निश्चित हो जाती है। जीभ काली पड़ जाए उसकी। स्वप्न के निमित्त है, और स्वप्न की बातें हम ये कहें सर्वथा गलत है, ये बात नहीं है।
क्योंकि तीर्थंकर की मां को भी स्वप्न आए थे, चंद्रगुप्त मौर्य की मां को भी स्वप्न आए थे। तो देखिए उनके स्वप्न आज तक गलत नहीं है। इसलिए कोई ये कहे कि स्वप्न गलत होते हैं, ऐसा नहीं। स्वप्न कहीं सही भी होते हैं, ज्यादातर सही नहीं होते, क्योंकि लोग ज्यादा बीमार ज्यादा रहते हैं फिर स्वप्न देखते हैं। इसलिए बीमारी के स्वप्न कहीं भी सही नहीं है। और वात पित्त कफ वाले व्यक्ति के स्वप्न कहीं भी सही नहीं है। स्वस्थ व्यक्ति को आना चाहिए तो वे स्वप्न सही भी होते हैं। किसी को स्वप्न में कहीं गड़ा धन दिखाई देता है, किसी को स्वप्न में भगवान दिखाई दे जाते हैं, नीचे हैं जमीन के, दे जाते हैं, आ जाते हैं। किसी ने स्वप्न दिया, स्वप्न कोई नहीं देता है कि किसी ने दिया, काय को देगा तुम्हें स्वप्न? वो तुम्हें देगा, खुद ही नहीं देख लेगा। इसलिए स्वप्न कोई देता नहीं, ये तो कहते हैं, है ना। इसलिए स्वप्न में अगर मलमूत्र देखता हुआ जाग जाए, जगा नहीं है तो कोई बात नहीं है, जाग जाए तो उसका धन धीरे धीरे कम होता चला जाता है। अगर कोई स्वप्न में विष भक्षण करे, जहर खा ले स्वप्न में, तो उसकी मृत्यु की संभावना होती है। और अगर दूसरा व्यक्ति खा ले, दूसरा व्यक्ति को खाते हुए देखे, तो फिर वो व्यक्ति बंधन में ज्यादा दिन नहीं रहता, बंधन मुक्त हो जाता है। ऐसे स्वप्न के निमित्त हैं। आइए चित्र में देखते हैं। चित्र में अशोक वृक्ष है। अशोक वृक्ष के नीचे भगवान बैठे हैं, छत्र आदि लगे हैं। ये तो उनके प्रातिहार है, वैभव है, ये तो लगे ही होंगे। छत्र चमर सिंहासन आदि ये तो होंगे ही, लेकिन भगवान किसके नीचे बैठे हैं? अशोक वृक्ष के नीचे। विचार करिए, वृक्ष के नीचे भगवान क्यों बैठे? जब भी दीक्षा लेते हैं तो वृक्ष के नीचे, केवल ज्ञान होता है तो वृक्ष के नीचे, वृक्ष नहीं हो तो भी वृक्ष आगे लग जाता है। तपस्या की तो वृक्ष के नीचे। आखिर वृक्ष, पर्वत और नदी का किनारा, ये तीन चीजें भगवान ने क्यों चुनी? किसी का घर क्यों नहीं चुना? तीन चीजें चुनी, पर्वत, नदी और वृक्ष। ध्यान रहे, ये तीनों चीजें पॉजिटिव एनर्जी वाले हैं। किसके शरीर से पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, किससे पॉजिटिव एनर्जी नहीं निकलती? जो सभी का भला सोचता है, सभी का अच्छा सोचता है, उसके शरीर से पॉजिटिव एनर्जी निकलती है। और जो अपना ही अच्छा सोचे, दूसरे का भाड़ में जाए, ऐसे व्यक्ति निगेटिव ऊर्जा से भरे होते हैं। पेड़ कभी भी निगेटिव एनर्जी में नहीं होता, पेड़ हमेशा पॉजिटिव एनर्जी में होता है। जब भी आपको पीड़ा हो रही हो, परेशानी हो रही हो, आप पेड़ के नीचे जाके बैठे, शांति मिलेगी। आप नदी के किनारे बैठे, बहुत शांति मिलेगी। और घर में घुस करके बैठे, यही तो अशांति हुई थी। सारे लोग सवेरे सवेरे घूमने जाते हैं। कहाँ? कौन सी पार्क है? यहाँ कंपनी बाग। कहाँ है हमें क्या मालूम। लो, कंपनी बाग में जाएंगे सवेरे उठ करके, फिर घूमेंगे, पूरे किनारे किनारे घूमते हैं। कहाँ घूम रहे हो? पेड़ों के पास, नदी के किनारे, कोई तालाब के किनारे भी घूमते हैं। पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। पानी पॉजिटिव एनर्जी है, नदी पॉजिटिव एनर्जी है, पर्वत पॉजिटिव एनर्जी है। जितने भी तीर्थ क्षेत्र होंगे सब पर्वत पे होंगे, जितनी भी सिद्ध भूमि होंगी सब पर्वत पे होंगी। भगवान कहीं नगर से गए ही नहीं मोक्ष। बोले महावीर भगवान तालाब के नीचे थे। भगवान महावीर भी तालाब में थे। तो
कहने का मतलब जाते तो ऊपर से ही हैं, नीचे से थोड़ी जाते हैं। ये जमीन पे तो आते ही नहीं है। कौन शिखर जी से कोई नहीं गया, शिखर जी के ऊपर से गए। 5000 धनुष ऊपर, 9.25 किलोमीटर ऊंचाई से जाते हैं। अब उनके नख और केस जब नीचे आते हैं तो पता चल जाता है यहां से गए हैं। इसलिए पेड़ पॉजिटिव एनर्जी देते हैं। पॉजिटिव एनर्जी देने के कारण भगवान ने जब दीक्षा ली तो किसी वृक्ष के नीचे, और भगवान जब केवल ज्ञान प्राप्त हो गया तो अशोक वृक्ष के नीचे। अशोक जहां किसी तरह का कोई शोक नहीं है। शोक किसे कहते हैं? दुख किसे कहते हैं? दुख किसे कहते हैं और शोक किसे कहते हैं? शोक में और दुख में क्या अंतर है? शोक में और दुख में क्या अंतर है नरेश भैया? क्या अंतर है बताओ? बोले हमें क्या मालूम, आप जानो। शोक में और दुख में क्या अंतर है? शोक में दुख होता है कि नहीं होता है? तो दुख में और शोक में क्या अंतर है? दुख पेट में होता है, सिर में होता है, शरीर में होता है। शोक किसी वस्तु के खो जाने पर होता है। टेंशन किसी वस्तु के खो जाने पर वो उसे शोक कहते हैं। किसी का बालक हो गया, काहे में बैठे? शोक में बैठे। किसी की पत्नी गुजर गई, काहे में बैठे? बहुत कम बैठते हैं तो शोक में बैठे हैं। तो शोक होता है। तो शोक कोई चीज खो जाए, बिछुड़ जाए तो शोक, और खुद को ही पीड़ा हो तो दुख। दुख में और शोक में अंतर है। दुख के लिए कोई खो जाए ये जरूरी नहीं है, मतलब अपने आप ही हो रहा है। पेट में दर्द हो रहा है तो दुख हो रहा है। तो दुख, शोक, ताप। ताप किसे कहते हैं? ताप होता है टेंशन। किसी ने तुम्हारी बदनामी कर दी, किसी ने तुम्हें चोरी का इल्जाम लगा दिया, किसी ने तुम्हें और दूसरा इल्जाम लगा दिया, और तुमने ऐसा किया नहीं है तो तुम्हें क्या होगा? पेट में तो दर्द होगा नहीं। कोई मरा तो है ही नहीं, कोई चीज तो खोई ही नहीं, तो तुम्हें क्या होगा? संताप। ये होता है मन में, दुख तन में, संताप मन में, शोक वतन में। जो लोग कोई चीज खो जाएगी तो शोक होगा। मोबाइल खो गया, ले जा रहे थे, गुम हो गया, अब टेंशन में बैठे। ये क्या है? शोक। दुख, शोक, ताप, आक्रंदन। जब रोना, मुंह से आवाज करते हुए रोना, इसे कहते हैं आक्रंदन। है सब दुख, लेकिन ये सब क्या है? आक्रंदन। दुख, शोक, ताप, आक्रंदन। परदेवन, वध। वध माने किसी का प्राण हरना, मारना, जान लेना, घात करना, वध। और परिदेवन ये सबसे विशेष है। परिदेवन, ऐसा रोना कि तुम्हें देख करके दूसरा भी रोने लगे, ऐसा रोना। जब कोई व्यक्ति गुजर जाता है तो लोग कैसा रोते हैं? वो उनका जाने कौन कौन सा स्मरण करके अब फिर रोते हैं, जिससे सामने वाला भी रोने लगे। और रोते क्या है? आज गुजर गए, अब कल बिल्कुल शांत बैठे हैं, अब मेहमान तो 13 दिन तक आते ही रहते हैं, उनके लिए रोना पड़ता है। अब रोना धोना नहीं है, लेकिन उनके लिए रोना पड़ता है। मान लीजिए कोई 3 दिन बाद आ गया, तो बताओ आप रोते कि नहीं? थोड़ा तो रो के बताते हैं, बाद में भले ही चुप हो जाते हैं, लेकिन थोड़ा तो करना पड़ता है। ऐसा भी है। तो परिदेवन, ऐसा रोना कि तुम्हारा देख करके दूसरा भी रो उठे। कभी कभी आप पिक्चर देखते होंगे, मूवी देखते होंगे, कोई ऐसे दृश्य आते होंगे कि तुम भी उन्हें देख करके रो पड़ते होंगे। ये परिदेवन।
ऐसी एक्टिंग करना, वे तो एक्टिंग ही कर रहे हैं, लेकिन तुम रियल में ही रो रहे हो। वो एक्टिंग करके बताए, वो रो नहीं रहे हैं, अब वे तो विक्स लगा के रो रहे हैं और तुम ओरिजिनल रो रहे हो। तो वो ऐसा ऐसा रोना कि दूसरा भी तुम्हें देख करके रो उठे, इसे कहते हैं परिदेवन। इन सभी से असाता वेदनीय कर्म का बंध होता है, सबसे। इसलिए कभी रोना नहीं चाहिए, दुखी भी नहीं होना चाहिए। दुख भले ही हो, दुख हो और दुखी ना हो तो तुम्हें असाता वेदनी का बंध नहीं होगा, और तुम दुखी हुए तो असाता वेदनी का नया बंध हो जाएगा। असाता वेदनी का नया बंध हो जाएगा। कोई व्यक्ति मर गया घर में, अब रोना पड़ेगा कि नहीं? रोना पड़ेगा। नहीं रोगे तो वे लोग तुम्हें रुलाएंगे। कहता है मेरे घर में दादाजी खत्म हो गए, मेरे घर में हम बैठे थे, सारे लोग रो रहे थे, हम नहीं रो रहे थे। हम नहीं रो रहे थे तो सारे लोगों को हम पे गुस्सा आ गई। हम सारे लोग तो रो रहे हैं, ये क्यों नहीं रो रहा है? तो मेरी माँ ने 50 सुनाई मुझे। वो कैसा है देखो, रोना भी नहीं आ रहा है, रो भी नहीं रहा है। तो हम इसलिए नहीं रो रहे थे क्योंकि हम उस समय शास्त्र का स्वाध्याय करते थे। हम जानते थे एकम दोन तीन बार आहार कहा, जीव 3 समय में दूसरी जगह पहुंच जाता है और दूसरी जगह पहुंच करके अपना आहार चालू कर देता है, जन्म ले लेता है। और हम यहाँ फालतू में रो रहे हैं, वो मैं खेल रहा होगा और उसे जाए कितनी देर हो गई। अगर वो देवगति में गया होगा तो अंतर मुहूर्त में देव बन के कहीं खेल रहा होगा, और हम फालतू में रो रहे हैं। रो रो के असाता वेदनी कर्म का बंद करे, मैं क्यों रो? तो जब हम रोए नहीं तो माँ ने पीट करके हमें भगा दिया घर से। आखिरकार हमें घर से बाहर ही जाना पड़ा। तुम लोग रो लो, फिर हम बाद में आएंगे। तो कहने का मतलब ये है, कोई रोता है, कोई नहीं रोता। ज्ञानी कभी नहीं रोता। लोग रोते हैं तो अज्ञानी रोते हैं, क्योंकि मोह अज्ञान में पलता है, ज्ञान में मोह नहीं पलता। इसलिए ज्ञानी रोएगा ही नहीं, वो जानता है। और जो जानता है तो फिर रोना क्यों? और जान तो रहा ही है, और लोग रोते रहते हैं। अब किन को क्या समझाएं, ये संसार का मोह है। यहाँ अशोक तरु ऐसा वृक्ष जिसके नीचे भगवान को केवल ज्ञान हुआ, और अशोक वृक्ष के नीचे बैठे हैं तो भगवान कैसे लग रहे हैं, ये इसमें प्रशंसा करते हुए आचार्य मानतुंग महाराज ने दर्शाया है। मानतुंग महाराज ने प्रशंसा करते हुए दर्शाया है। उच्चाई, ऊंचा। अशोक वृक्ष भगवान से कितना बड़ा होता है? 12 गुना। अशोक वृक्ष भगवान से 12 गुना बड़ा होता है। मानस्तंभ भी भगवान से 12 गुना बड़ा होता है। अगर भगवान 5 फीट के हैं तो 60 फीट का मानस्तंभ होना चाहिए, और भगवान 3 फीट के हैं तो 36 फीट का होना चाहिए। अब भगवान बहुत बड़े हों तो, अब बड़े हों तो मानस्तंभ बनवाओगे तो उनके आधार से बनता है, या फिर ऐसा बनवाइए कि भगवान के सामने ही सामने वाले की दृष्टि बढ़े मानस्तंभ की, तो कोई बात नहीं। वरना भगवान से 12 गुना ऊंचा मानस्तंभ होता है। अशोक वृक्ष भगवान से कितना गुना बड़ा? 12 गुना। और भामंडल 3 गुना बड़ा होता है। जब भामंडल का कथन आएगा तब बहुत विशेष कथन आएगा, वैज्ञानिक कथन। जब भामंडल आएगा तो रे का विवेचन आएगा। इसलिए भामंडल और अपने शरीर से जो ओरा निकलता है वो भी 3 गुना होता है। अपने शरीर से जो ओरा निकलता है दिखता नहीं है, लेकिन मशीनों के द्वारा देखा गया है। शरीर से जो ओरा निकलता है, जिसे इलेक्ट्रॉनिक डायनामिक फील्ड कहते हैं, ये भी 3 गुना होता है। जितने लोग बैठे हैं उनका 3 गुना ओरा उनके शरीर से निकलता है।
जैसा भाव होता है वैसा ओरा निकलता है। आप 35 का इंतजार करिए। 35 में ओरा का विवेचन आएगा, इलेक्ट्रॉनिक डायनामिक फील्ड पूरा उसका विवेचन आएगा, और लेस्या का चैप्टर खुलेगा कि 6 प्रकार की लेस्याएं कैसे बनती हैं। तो यहाँ उच्चई ऊंचा अशोक वृक्ष, 12 गुना ऊंचा अशोक तरु, अशोक वृक्ष संश्रित, उसके आश्रय से उन मयूख किरणों को ऊपर किरणों को बिखेरता हुआ, किरणों को बिखेरता हुआ, भगवान का शरीर किरणों को बिखेरता हुआ है, क्योंकि उनका शरीर से तेजस शरीर प्रकट हो गया, और तेजस शरीर प्रकट हो गया तो किरणें निकल रही हैं भगवान के शरीर से सूर्य की तरह। आभाति शोभित होता है रूप, आपका रूप अमलम निर्मल, भवतो आपका नितांतम, अत्यंत नितांतम माने जैसे बहुत ही तीव्रता लिए हुए, गाढ़ापन, अत्यंत। अशोक वृक्ष के नीचे किरणों को बिखेरता हुआ आपका निर्मल शरीर शोभित होता है। अशोक वृक्ष के नीचे किरणों को बिखेरता हुआ आपका सुंदर शरीर, निर्मल शरीर शोभित होता है, अत्यंत शोभित होता है। स्पष्टोल्लसत किरण, जैसे स्पष्टोल्लसत जैसे चमकती हुई किरणों वाला, चमकती हुई किरणों वाला अस्त तमोवितानम, अंधकार को नष्ट करता हुआ, तम माने अंधकार, अस्त माने नष्ट करता हुआ, अंधकार को नष्ट करता हुआ, अंधकार के समूह, वितानम माने समूह, अंधकार के समूह को नष्ट करता हुआ, किरणों को बिखेरता हुआ, बिंबम बिंब प्रतिबिंब, रवि रिव, रवि इव, रवि माने सूरज, जैसे अंधकार को नष्ट करने वाला, अंधकार के समूह को मिटाने वाला, किरणों को बिखेरता हुआ सूरज, पयोधर पार्श्ववर्ती, पयोधर मेघों के, पयोधर पय माने जल, पयोधर माने बादल, पार्श्ववर्ती, पार्श्व माने काले, काले बादलों के बीच में से ऐसा लगता है कि काले बादलों के बीच में से कोई किरणों को बिखेरता हुआ सूरज निकल आया हो। हे भगवान, अशोक वृक्ष के नीचे किरणों को बिखेरता हुआ आपका निर्मल स्वरूप ऐसा लगता है जैसे काले बादलों के बीच में से कोई किरणों को बिखेरता हुआ सूरज निकल आया हो। क्या उपमा लगाई है। ऐसा नहीं है बादल तुम नहीं देखते हो, कि काले बादल तुम्हें दिखाई नहीं देते, देते हैं। काले बादलों में से कोई सूरज निकलता हुआ दिखाई नहीं देता, कई बार देखा है। तुमने कभी ऐसी प्रशंसा की? मुझे आई ही नहीं, दिमाग हो तब तो करें, दिमाग ही नहीं, दिमाग ही नहीं है। दिमाग होता तो ऐसा देख करके भगवान की कोई प्रशंसा करते। ये तो आचार्य मानतुंग महाराज ने की है, और ऐसी प्रशंसा की अशोक वृक्ष की कल्पना करके, अशोक वृक्ष की कल्पना करके। विवेक है, ज्ञान है, जैसा ज्ञान होता है वैसी ही हमारे अंदर कल्पना होती है। ज्ञान नहीं हो तो कल्पना नहीं होती। व्यक्ति को बहुत मच्छर काट रहे थे, मच्छर तो सब जगह बहुत काट रहे थे, परेशान हो गया, क्या करे, न रात को सो पाए, परेशान। इधर उधर देखा, कोई चीज नहीं मिली, जहर की शीशी रखी थी। हम मच्छरों को कैसे पिलाए? जहर की शीशी रखी थी, खुद पी ली उसने और लेट गया, बोले पियो सब मरोगे अब।
जहर पी करके लेट गया। अब बताओ क्या करे, जब मच्छर काटे तब क्या करे? तो उसने पी लिया और लेट गया। बोले काटो अब, तब मरोगे। तो विवेक है, हमारे पास कितना ज्ञान है, हम कौन सा प्रयोग करते हैं और कौन से ज्ञान का प्रयोग करते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए ज्ञान का प्रयोग करिए। और ज्ञान है तो आप कोई सी चीज को देख करके भगवान के प्रति कल्पना कर लेंगे, और ज्ञान नहीं है तो नहीं कर सकते। ज्ञान है तो कर सकते, और उपमा लगा करके भगवान की स्तुति कर लेंगे। आपका ज्ञान ऐसा है, आपका स्वरूप ऐसा है, आपका ध्यान ऐसा है, और उपमा लगा करके कर सकते हैं। लेकिन तुम्हारा ध्यान तो जाने कहाँ जाता है, दुकान पे जाता है, व्यापार पे जाता है। तो कहते हैं हम कैसे व्यापार करें, वहां तो दिमाग पूरा लगता है। महिलाओं का घर में पूरा दिमाग लगता है, पूरा। कौन सी टाइल लगना चाहिए, कहाँ लगना चाहिए, कहाँ घड़ी लगना चाहिए, कहाँ टीवी लगना चाहिए, इसमें दिमाग लगता है। इसमें नहीं लगता कि भगवान की स्तुति कैसे करें। और यहाँ भगवान की स्तुति की बात है, इसलिए खूब भगवान की स्तुति करिए। और भगवान की स्तुति करोगे तो निश्चित उसका फल मिलना ही है। और घर कितना भी बढ़िया बना लो, कोई फल मिलने वाला नहीं है। बताओ कौन सा फल मिलेगा? तुम कितना भी बढ़िया खा लो, कोई फल मिलने वाला नहीं है। किसी साधु को बहुत बढ़िया खिला करके तो देखो, फल ही फल आ जाए, फल निकल करके आ जाएंगे। इसलिए सही विवेक का प्रयोग करिए, और सही विवेक का प्रयोग करोगे तो कहीं भी दुखी नहीं रहोगे। वरना आदमी कितना दुखी है ये तो हम ही जानते हैं। आदमी भले ही हमें ना बताए, हम उसका अनुभव करते हैं कि व्यक्ति सवेरे से इतना उलझा रहता है कि वो मंदिर भी आता है ना, तो मंदिर आके भी पता नहीं वो मंदिर में कितनी कैसी भक्ति करता होगा। बहुत कम। काहे की भक्ति? पहले तो जो पढ़ता है उसी का ही नहीं मालूम क्या अर्थ है, तो कौन सी भक्ति करता होगा ये तो वही जाने। और कितना वो उसका उपयोग भगवान के दर्शन में लगता होगा ये तो वही जाने। मुझे नहीं लगता है उसका मन लगता होगा। वो तो आते हैं, अब ठीक है, परंपरा है, निभा रहे हैं। व्यक्ति सोचता है हम बहुत अच्छे हैं, हम घर में बहुत अच्छे हैं, वही जानता है वो घर में क्या हालत होती है। घर में व्यक्ति की क्या हालत होती है वो तो वही जानता है। और घर में घर वालों से कितना त्रस्त रहता है। चाहे कितना बढ़िया से बढ़िया ले आओ तो भी तुम्हारी कोई प्रशंसा होने वाली, वो तो तुम्हारा फर्ज था। प्रशंसा कोई नहीं करेगा व्यक्ति। एक महिला ने पार्ले बिस्कुट का पैकेट चुरा लिया। किसने? महिला। पति भी साथ में था, पति को नहीं मालूम इसने चुरा लिया, लेकिन दुकानदार ने देख लिया। जब देख लिया तो उसने कहा इसने एक बिस्कुट का पैकेट चुराया। बोले अब क्या कर सकते हैं, देखा मिल गया। हुआ ये, उसे कोर्ट में ले जाया गया। बोले एक बिस्कुट के पीछे, यहाँ कोर्ट में पति भी खड़ा था। तो जज ने पूछा जिसने क्या किया था? बोले इसने एक पार्ले जी का बिस्कुट का पैकेट चुराया था। अब जज क्या कहता? जज भी जेंट्स था, तो उसने कहा इसको 10 दिन की सजा दी जाती है, क्योंकि बिस्कुट कितने थे? 10। बोले इसको 10 दिन का मौन और 10 दिन की जेल की सजा दी जाती है। उसका पति बोला साहब इसने परसों
वो लाई के मुरमुरे भी चुराए। इसने परसों लाई के अब खैर फिर हमें ये नहीं मालूम जज ने क्या कहा, लेकिन व्यक्ति क्या चाहता है ये मालूम। व्यक्ति क्या चाहता है ये जरूर जाहिर हुआ। ये लाई के मुरमुरे, वहां बहुत सारी लाई होंगी। तो कहने का मतलब ये लोग समझते हैं कि हम सुखी हैं, आनंद में हैं। नहीं, आप कहते हो फिर भी आप आनंद में नहीं हो, ये बात बिल्कुल सही है। कैसे पता चलता है? जब आप दर्शन करने आते हो, हमें तो वैसे ही पता चल जाता है, क्योंकि कभी भी आप प्रसन्न मुद्रा में होते ही नहीं हैं। और अगर हमें देख करके प्रसन्न हो रहे हैं तो आपकी प्रसन्नता भी आर्टिफिशियल है, हमें देख करके है। हम नहीं हो तब प्रसन्न होकर के दिखाओ, तब वो प्रसन्न। पत्नी के साथ पति जा रहा था बाजार में, तो उसे कोई मेरी बात याद आ गई होगी, तो वो हंस पड़ा। तो पत्नी ने घूर के देखा, क्यों हंस रहे हो? बेचारा चुप हो गया। उसके हंसने भी नहीं, पत्नी ने उसे हंसने भी नहीं दिया। भाई कारण बताओ, क्यों हंस रहे हो? अब बताओ कि महाराज की बात याद आई। तो आखिरकार उसे चुप होना पड़ा। हम ये कहना चाहते हैं, हम समझते हैं हम सुखी हैं, हम अशोक में हैं। तुम अशोक में तो हो, लेकिन टेंशन में बहुत हो। और हमने बता दिया सारे लक्षण असाता वेदनी के 5-7 लक्षण हैं। दुख, दुख कहाँ होता है? शरीर में। शोक परिवेश में। ताप मन में। आक्रंदन मुंह में, मुंह से जब रोगे तो आक्रंदन। दुख शोक ताप आक्रंदन। वध मारने में। परिदेवन ऐसा रोया जाए कि दूसरा भी रो पड़े। ये सब असाता वेदनी के कर्म बंध के कारण है। दुख शोक तापाक्रंदन वध परिदेव नान्यात परो भयस्यानस। दुख शोक तापाक्रंदन वध परिदेव नान्यात परो भयस्यान्यसत वेद्यस्य असत वेद्यस्य। असाता वेदनी के कारण है ये, इसलिए इनसे बचना चाहिए। आप घर में रहो, आराम से रहो, लेकिन इनसे बचो। दुख शोक ताप आक्रंदन और वध परिदेवन, ये गृहस्थ में ही लक्षण ज्यादा दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है महाराजों में दिखाई नहीं देते, महाराजों में भी दिखाई देते हैं। शोक दुख शरीर में हो सकता है, शोक ताप टेंशन हो सकती है, अपवाद हो सकता है। इसलिए सब में हो सकते हैं, लेकिन अपन को इनसे बचना है। ये सब दुखदाई हैं। चित्र में आदिनाथ भगवान बैठे हैं, ऊपर अशोक वृक्ष कितना बड़ा बना हुआ है, 12 गुना बड़ा होता है। तो यहाँ आप फीट करने के लिए तैयार होइए।
आज्ञा चक्र पर ध्यान। 2 मिनट में ही इसका भावार्थ समझ में आ जाएगा। हे भगवान ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे, हे भगवान ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे आपका स्वर्णिम शरीर किरणों को बिखेरता हुआ ऐसा शोभित होता है। हे भगवान ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे आपका स्वर्णिम शरीर किरणों को बिखेरता हुआ ऐसा शोभित होता है जैसे काले बादलों के बीच में से किरणों को बिखेरता हुआ कोई सूरज निकल आया हो। हे भगवान ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे आपका स्वर्णिम शरीर, हे भगवान ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे आपका निर्मल शरीर, स्वर्णिम शरीर किरणों को बिखेरता हुआ ऐसा शोभित होता है। हे भगवान ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे आपका स्वर्णिम शरीर किरणों को बिखेरता हुआ ऐसा शोभित होता है जैसे काले बादलों के बीच में से किरणों को बिखेरता हुआ कोई सूरज निकल आया हो। हे भगवान अशोक वृक्ष के नीचे, ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे आपका स्वर्णिम शरीर किरणों को बिखेरता हुआ ऐसा शोभित होता है जैसे काले बादलों के बीच में किरणों को बिखेरता हुआ कोई सूरज निकल आया हो। रिपीट, हे भगवान ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे आपका स्वर्णिम शरीर किरणों को बिखेरता हुआ ऐसा शोभित होता है जैसे काले बादलों के बीच में किरणों को बिखेरता हुआ कोई सूरज निकल आया हो। हे भगवान ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे आपका स्वर्णिम शरीर किरणों को बिखेरता हुआ ऐसा शोभित होता है जैसे काले बादलों के बीच में किरणों को बिखेरता हुआ कोई सूरज निकल आया हो। क्लियर? बहुत सरल है, उपमा लगाई गई है, बहुत सरल है। कौन सुना रहे? अच्छा, बहनों में सुना रहे, पुरुषों में? हाँ सुनाइए। सभी को हाथ उठाना चाहिए और सभी को सुनाना चाहिए। इससे आपकी क्षमता सबको पता चलती है। सब कहता नहीं सबको याद नहीं हुआ होगा, सबको याद हो गया होगा। हे भगवान हे भगवान आप अशोक वृक्ष के ऊंचे वृक्ष के अशोक वृक्ष के नीचे आपका निर्मल स्वर्णिम शरीर जिस तरह छटा को बिखेरता है, किरणों को बिखेरता है, जिस तरह काले बादलों के बीच में कोई सूर्य अपनी किरणों को बिखेरता हुआ निकल आया हो। क्लियर? और कौन सुना रहे? हाँ महिलाओं में सुनाइए। हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान आपका, हे भगवान ऊंचे अशोक वृक्ष के समान आपका ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे, हे भगवान ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे आपका स्वर्णमय शरीर ऐसा प्रतीत होता है जैसे सूरज की किरणें निकल आई हो। जैसे काले बादलों के पीछे बीच में स्वर्णमय किरणों को बिखेरता हुआ सूरज प्रतीत निकल आया हो। बहुत अच्छे, घबरा गए, खड़े माइक पकड़ते ही अच्छे घबरा जाते हैं। हाँ सुनाओ, माइक पकड़ा तो घबरा गए। नमोस्तु आचार्य श्री। हे भगवान, हे भगवान ऊंचे अशोक वृक्ष के नीचे जैसे आपका स्वर्णिम निर्मल शरीर में से किरणें बिखेरता हुआ शरीर ऐसा प्रतीत होता है जैसे काले मेघों के बीच से सूरज की निर्मल किरणें चारों दिशाओं को शोभायमान कर रही हैं। बहुत अच्छे, सब अपनी अपनी भाषा में सुना रहे। प्यारे आदिनाथ भगवान करे गुरु मान तुंग गुणगान जिन्हें नित्य धोख हमारी है।
भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है कि मोरी सुन लियो हृदय में गुन लियो। ऊंचा तरु अशोक फल फूल निर्मल रूप तुम्हारा, उसके नीचे शोभित होता भवि को लगता प्यारा। ऐसा लगता है हे प्रभुवर बादल काले छाए, उनके बीचों बीच दमकता सूरज निकल जो आए। मुरादें करवाता है पूर्ण, पाप को कर देता है चूर्ण। यहाँ नहीं शोक विचारी है, भक्तामर स्तोत्र की महिमा सबसे न्यारी है कि मोरी सुन लियो हृदय में गुन लियो। कभी कभी भगवान के पीछे जो अशोक वृक्ष बनाते हैं बहुत अच्छा बनाते हैं, कभी कभी सोने का बनाते हैं। मैं अलवर गया, अलवर में सोने का अशोक वृक्ष बनाए, पूरा सोने का ही है। हमने जब वहां पूछा कि इतना सोना क्यों लगाया, बोले हमारा मन। और उसमें इतना सोना लगा है कि 21 साल से सोने का काम चालू है। कितने साल हो गए? 21 साल। उसके पिताजी करते थे, बेटा कर रहा है। वो पिताजी करते करते पिताजी गुजर गए, अब बेटा कर रहा है। और हम गए थे तब भी चालू था। हम पहले 2018 में गए थे तब भी चालू था, 19 में चातुर्मास हुआ तब भी चालू था। और बोले कि ये तो चलता ही रहेगा। 20-25 किलो सोना लग गया। इतना सोना नहीं, 18 किलो 18 किलो सोना लग गया। कितना सोना लगाएंगे? और ज़्यादा बड़ा मंदिर नहीं है, मंदिर होगा ये खंड और ये खंड, बस इतना बहुत। लेकिन सारी चीज़ें सोने से लिखी हैं, नमो का आगमन, बारह भावना, सारी चीज़ें। और इतना सोना लगा है। भगवान सोने के नहीं है, चारों तरफ सोना ही सोना है। भगवान पाषाण के हैं, भगवान पे कहीं भी सोना नहीं है, और कहीं ऐसी जगह नहीं है जहाँ सोना नहीं है। ऐसा बनाया उन्होंने, बनाते ही हैं, बना रहे हैं। तो कहने का मतलब ये है कि बढ़िया अशोक वृक्ष बनाते हैं। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे, भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। हरि प्रभु को हो, हरि प्रभु को सब शीश झुकाओ रे। भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। हो भक्तामर है प्यारा स्तोत्र सब मिल गाओ रे। राजित तरु अशोक नीचे निर्मल तन किरणे फेंके, राजित तरु अशोक नीचे निर्मल तन किरणे फेंके। सर्व मनोरथ पूर्ण करे, सर्व मनोरथ पूर्ण करे, सर्व मनोरथ पूर्ण करे, सर्व मनोरथ पूर्ण करे। रवि हो काले बादल में ऐसी महिमा दिखे हमें, रवि हो काले बादल में ऐसी महिमा दिखे हमें। शक्ति प्रदाता हो, शक्ति प्रदाता तप खूब बढ़ाए। जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। होनी अनहोनी हो, होनी अनहोनी कब क्या घट जाए रे। जीवन है पानी की बूंद
जाए रे हो जीवन है पानी की बूंद कब मिट जाए रे। ये वाली जाप व्यापार लाभ के लिए है, कार्य सिद्धि और व्यापार लाभ के लिए है। और कभी जल स्तंभित करना हो तो जल को स्तंभित करने वाली भी ये जाप है। ओम ह्रीम हरम नमो महातवनम, ओम ह्रीम हरम नमो ओम महातवाणम, ह्रीम हरम नमो महातवनम, ओम ह्रीम हरम नमो ओम महातवाणम, ह्रीम हरम नमो महातवनम, ओम ह्रीम हरम नमो ओम ह्रीम महातवाणम, हरम नमो महातवनम, ओम ह्रीम हरम नमो महातवाणम, ओम ह्रीम हरम नमो महातवनम, ओम ह्रीम हरम नमो ओम महातवाणम, ह्रीम हरम नमो महातवनम, ओम ह्रीम हरम नमो ओम महातवाणम, ह्रीम हरम नमो महातवनम, ओम ह्रीम हरम नमो ओम ह्रीम महातवाणम, हरम नमो महातवनम, ओम ह्रीम हरम नमो महातवाणम, ओम ह्रीम हरम नमो महातवनम, ओम ह्रीम हरम नमो महातवाणम, ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः, 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 ओम ह्रीम श्री सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्रेभ्यो नमः। बोले कजरा श्री आदिनाथ भगवान की जय बोले हो, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विनम्र सागर जी गुरुदेव की जय हो। पूज्य गुरुदेव की पावन प्रेरणा से प्रेरित होकर कल का सौभाग्य विधान करने का मिला है। हमारे समाज श्रेष्ठी श्री शिखर चंद जी, संजय कुमार जी, अनुराग जी, श्रीमती उमा देवी, विनीता, सभी आशीष, सम्यक, समस्त लागू परिवार सभी आए और पूज्य गुरुदेव के पावन श्री चरणों में श्रीफल अर्पित कर आशीर्वाद लें। जावानी के ज्ञान दे सूझे लोकालोक सोबाणी मस्तक चढ़ो सदा देत हूँ थोक हे जिन वाणी भारती तो जपो दिन रैन जो तेरो शरणा गए ते पावे सुख चैन।